अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है जूट का एंट्रेंस था पीजी और यूजी के लिए, तो हमारे पास एक पेपर आया है, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में इसके आंसर आपको बता देंगे। तो जो भी सीरीज होगी, मुझे अब पता नहीं कि सीरीज इसमें थी या नहीं थी, लेकिन जो पेपर मेरे पास आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके आंसर मैंने खुद जो है वो सर्च किए हुए हैं। तो इसमें जो इस वीडियो में वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस के आंसर से भी यहाँ पर बता दूंगा। अप्रोच वगैरह यहाँ डिस्कस नहीं होगी क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। 150 टोटल क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए पार्ट है। बी और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर वो भी ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है वो बी पार्ट आंसर है। तो आप जो है इसी तरीके से अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, ये इंग्लिश का पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके अलावा हमारे साथ साथ ही आप अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो 6 से लेकर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो डी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो बी पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी पार्ट है। तो आप किसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं और फिर अपनी मार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उसका आंसर डी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो है वो भी उसका भी सी पार्ट है। असल में ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ए सीरीज का है। इस पे जो है मैंने यहाँ देखा, ये ए सीरीज का क्वेश्चन पेपर होगा। तो सीरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, सिर्फ क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे रहते हैं, क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं। तो उसी तरीके से आप अपना पेपर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो है वो बी पार्ट है। तो जिस जिस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर आपको बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से अपनी सीरीज के साथ वो मैच कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी पार्ट है। तो ये जो है अभी इंग्लिश का पार्ट जो है वो चल रहा है। इंग्लिश की वेटेज जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन इसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी पार्ट है। इसका आंसर बी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सी पार्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20 अभी फिलहाल ये फ्रेजेस एंड एडियम्स चल रहे हैं, तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट इनका मीनिंग लिखना था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की इसका जो है वो आंसर जो है इसका ए पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 23 अब जो है नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है जो एरर होते हैं तो उसको जो है आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 का भी सी पार्ट है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ए पार्ट है। उसके बाद फिर हमारे पास नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है आपको बोल्ड फॉन्ट में जो है वो टेक्स्ट दिया होता है, तो आपको जो है इसमें करेक्ट करना होता है। एरर जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि एरर के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो सी पार्ट है। उसके बाद एक और पार्ट यहाँ पर आता है जिसमें कि पैसेज वगैरह था, तो उसमें जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी पार्ट है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरे साथ साथ भी आप जो है अपना पेपर जो है वो चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप जो है अपना पेपर जो है वो पूरा अच्छे से जो है चेक कर सकते हैं और फिर मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग में आपको ख्याल रखना है, यहाँ पर जो है 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो ए पार्ट है।
उसके बाद 34 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो ए पार्ट है। इसमें आपको जो है सेंटेंस जो है वो पूरा करना था। तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो डी पार्ट है, QPSR। तो इसमें क्या करना था आपको, क्यू सेंटेंस, इसको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना था अकॉर्डिंग टू जो मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर बनता है। उसके बाद 36 की अगर हम बात करें, 36 का जो आंसर है वो बी पार्ट है। 37 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको पैसेज वगैरह दिया हुआ था, इसमें आपको फिर क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है। 38 की बात करें, 38 का जो है वो डी पार्ट है। 39 का जो आंसर है वो भी बी पार्ट है, इसका भी बी पार्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बीइंग असर्टिव, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो डी पार्ट है। तो ये जो है इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके सामने शेयर किए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 41, अब जनरल नॉलेज जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 41 की अगर हम बात करें, 41 की अगर हम बात करें, 41 क्वेश्चन का जो है बी पार्ट है। द पार्लियामेंट्री सेक्शन सिट ऑफ डेक्सिटी एंड राज्यसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। मैंने आपको सिलेबस जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ज्यादा एडवांस लेवल की आपको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बेसिक लेवल की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो 42 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें जो है आपको इन लोकसभा हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो है नॉमिनेटेड सीट जो है वो लोकसभा में वो 2 रहती है, इसका आंसर जो है वो 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो लोकसभा कंप्राइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, तो टोटल जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में जो पूछा गया है, 43 में अगर हम बात करें तो 544 जो है वो टोटल सीट्स रहती हैं लोकसभा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें, 44 का आंसर जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, अभी जनरल नॉलेज का सेक्शन चल रहा है, 46 का जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 का भी ए पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 48 अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो सी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 को जो है इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो डी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें, 51 अभी फिलहाल जनरल नॉलेज ही चल रहा है। 51 में जो है 51 का आंसर जो है वो सी पार्ट है। 52 का जो है वो ए पार्ट है। इसमें जो है आपको कन्वर्जन करनी थी फ़ारेनहाइट से, और डिग्री में जो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज होता है। उसके बाद 53 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो ए पार्ट है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। 54 की अगर हम बात करें, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, तो 4 डिग्री इसका आंसर है। 54 का जो है वो डी पार्ट है। व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 55 का जो है वो बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, एयर बबल इन वाटर बिहेव एज अ, तो यहाँ पर जो है फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो है जो एयर बबल है वो जो है कनकेव लेंस जो है वो एक्ट करता है, वो कनकेव लेंस की तरह जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है जब वो उस पर लाइट वगैरह रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जब फिनोमिना हम जो बबल पे हम सॉल्व करते हैं तो वो जो है कन्वर्जिंग लेंस की डाइवर्जिंग लेंस का जो है वो प्रॉपर्टी वहां पर शो करती है। तो कनकेव लेंस इसका आंसर है। 57 की अगर हम बात करें, 57 का आंसर है, विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में किस फिनोमिना से जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग होती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर है। क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो जो ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स होते हैं कि कोर, क्लाइडिंग और जो बाहर की जैकेट होती है, तो जो कोर रहता है, कोर का सबसे ज्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहता है और क्लाइडिंग का जो है 1% जो है वो उससे कम रहता है कोर के कंपैरिजन में। तो उसमें जो है फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो इसमें जो है आप डी पार्ट जो है वो मार्क कर सकते हैं। 58 की अगर हम बात करें, 58 जो है वो इसका जो है वो सी पार्ट है। डाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए कंप्यूटर, तो देखिए मदरबोर्ड जो है इसमें जो है वो सीपीयू के अंदर ही जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सीपीयू भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और रैम भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसमें जो है इंटरनेट के अलावा जो है आप जो है कंप्यूटर को जो है वो रन कर सकते हैं। तो इसमें जो है सी पार्ट इसका आंसर है। 59 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है 59 का जो है वो डी पार्ट है। एक अभी कंप्यूटर वाला सेक्शन यहाँ पर आप उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इसमें जो है इसका आंसर डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 61, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है 61 का जो है वो बी पार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो है यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 62, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, 62 का जो है वो डी पार्ट है।
63 की अगर हम बात करें, 63 जो है वो सी पार्ट है, सिलिका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम, तो इसमें जो है वो ए पार्ट है, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन केमिस्ट्री से जो है आपको पूछा गया है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, तो क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो ए पार्ट है, एलोट्रोप्स है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला O3, उसमें भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहते हैं और ऑक्सीजन O2, तो ये जो है एलोट्रोप्स हुए। उसके बाद 66 की अगर हम बात करें, 66 जो है वो डी पार्ट है। ये यहाँ पर जो है फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो डी पार्ट है। इसमें जो है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। डायमंड रिंग इफेक्ट अकर ड्यूरिंग 68 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, इसका जो है वो बी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 69 10th की जो साइंस बुक है, वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वेक्स लेंस जो है वो किस डिजीज को जो है उसको करेक्ट करने के लिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन, अभी जो है बायो के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, 71 का जो है वो सी पार्ट है। 72 की अगर हम बात करें, विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल, क्वेश्चन नंबर 72 इसका जो है वो डी पार्ट है। द पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज, क्वेश्चन नंबर 73 इसका जो है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, विच आर द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 74 का जो है आंसर वो सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है यहाँ पर इसकी समझ मुझे खुद नहीं आई है, तो इसका आंसर मैंने जो है अभी नहीं निकाला है, तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है मैंने सॉल्व नहीं किया है। इसमें जो है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, अब जो है सिर्फ एरियाज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो इसके आगे जो है क्वेश्चन इन्हें पूछा नहीं गया है, तो इसमें जो है ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये हम जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसके साथ फिर हम देखेंगे। ये शायद कैंसिल ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, 76 का जो आंसर है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें, 77 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो ए पार्ट है। और 79 आयोडाइड सॉल्ट कंटेंट, 79 का जो आंसर है वो डी पार्ट है, पोटेशियम आयोडाइड। और 80 का जो आंसर है वो सी पार्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है। तो ये यहाँ तक जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 81 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है, क्वेश्चन नंबर 81 का जो यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर यहाँ से आपने चूज करना था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है वो जो है फर्स्ट है, ए पार्ट है इसका, इसका जो आंसर है वो ये वाला आ रहा था। और क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो है वो सेकेंड है, मतलब कि इसका बी पार्ट है, बी पार्ट इसका आंसर है, ये वाली फिगर इसमें जो है फिट हो रही थी। और क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 इसमें जो है आपको देखना था कि मनी ट्रांजेक्शन और उसके रिस्पेक्ट में जो है कौन सा यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज और कन्वर्सेशन, तो यहाँ पर डी पार्ट आप मार्क कर सकते हैं, डी पार्ट जो इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 का जो है वो ए पार्ट है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है। मून को जो है इस तरीके से कोड किया हुआ है, कोडिंग और डिकोडिंग से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। और न्यूज को यहाँ सर आप देख पा रहे हैं कि $1 तो सम को आपने कैसे लिख सकते थे, तो यहाँ पर आपने इसको फिर डिकोड करना था, तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है 86 का। 87 की अगर हम बात करें, 87 का जो आंसर है वो, इसका जो आंसर है 83 का आंसर है वो डी पार्ट है, डी पार्ट को आप मार्क कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो सी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 89 को जो है आपने यहाँ पर साइन जो है वो चेंज किए हुए थे, तो फिर एक एक्सप्रेशन आपको दी गई थी, तो इसको किसके इक्वल करना था, तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पर आपने ऑपरेशन जो है यहाँ यूज करना था। तो 89 का जो आंसर है वो बी पार्ट है 35। और 90, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 90 का डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 91 मैथमेटिक्स के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 91 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो 50 है। और 92 की अगर हम बात करें, 92 का जो है वो 10 आ रहा है, बी पार्ट आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 93 में आपको जो है यहाँ पर सी पार्ट आ रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, कानपुर और रायपुर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और कानपुर एक ही स्टेट में है,
कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें जो है ये वाला फिगर जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, वेन डायग्राम इसको कहते हैं हम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें, 94 का जो आंसर है वो है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 94 का जो है वो डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, 95 का जो है उसका भी जो है वो डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 96 का जो है वो सी पार्ट है। तो आप जो है आप डायरेक्ट मार्क करें, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी बन रही है। 97 की अगर हम बात करें, 97 का जो आंसर है वो है डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो ए पार्ट है। 99 की अगर हम बात करें, 99 का जो है वो बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो है आंसर, 100 का जो आंसर है वो डी पार्ट है, नॉर्थ। और क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर है वो 15 मीटर ईस्ट है। 15 मीटर ईस्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 जो है इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट 13 किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 103 इसका जो आंसर है वो है आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बेसिस पे जो है 103 से 107 तक जो है इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्दर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 103 है इसका जो है ए पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 104 का जो है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप डी पार्ट मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है सी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 106 का जो है वो सी पार्ट है। 106 का भी सी पार्ट है और 107 का जो है वो डी पार्ट है। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का जो है, 108 का जो आंसर है वो सी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, 109 का जो आंसर है वो है वो डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी पार्ट है। और 110 का जो आंसर है वो सी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 111 की अगर हम बात करें, 111 की बात करें तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट है, 5%। और क्वेश्चन नंबर 112 का जो है वो बी पार्ट है, ये आप मार्क कर सकते हैं, बी पार्ट इसका आंसर है। और 113 की अगर हम बात करें, 113 का जो है वो डी पार्ट है। और 114 का ए पार्ट है। और 115 का जो है वो डी पार्ट है। और 116 की अगर हम बात करें, 116 का जो आंसर है वो ए पार्ट है। और 117 का जो है वो ए पार्ट है। और 118 का जो है, 118 का जो है वो डी पार्ट आंसर है। और 119 जो है, 119 का जो आंसर है वो भी डी पार्ट है, इसका भी डी पार्ट है। और 120 इसका जो है, 120 का जो है वो सी पार्ट है। और 121 की अगर हम बात करें, अभी 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो 121 की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 121 का जो है वो ए पार्ट है, एज पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और 122 का जो है वो सी पार्ट है। और 123 का जो है वो बी पार्ट है, 123 का बी पार्ट है। 124 का जो है, 124 का जो है वो बी पार्ट है। और 125 का जो है, 125 का जो है वो सी पार्ट है। 125 को जो है आप सी पार्ट मार्क कर सकते हैं। और 126 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो भी, इसका भी सी पार्ट है। और 127 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। 128 जो है वो ए पार्ट है। 129 की अगर हम बात करें, 129 का जो आंसर है वो बी पार्ट है। 130 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। और 131 का जो आंसर है वो सी पार्ट है। और 132 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। और 133 का जो आंसर है वो, इसका भी जो है वो डी पार्ट है। और 134, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर जो है वो, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर जो है वो ए पार्ट है। और 135 का आंसर जो है वो, 135 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 136 का जो है वो डी पार्ट है। और 137 का जो है इसका भी डी पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 138 की अगर हम बात करें, इसका जो है 24 सी पार्ट है। और 139 की अगर हम बात करें, 139 का आंसर जो है वो बी पार्ट है। और 140 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। और उसके बाद 141, इसमें जो है टेबल दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन के आंसर यहाँ बताऊंगा। 141 का जो आंसर है वो बी पार्ट है। 142 का जो आंसर है, 142 ए पार्ट है। और 133 की अगर हम बात करें, 143 आपको टेबल से जो है वो सॉल्व करने थे, तो 143 का जो है वो नन ऑफ दीज है, तो इसका जो है आप डी पार्ट मार्क कर सकते हैं। 144 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो सी पार्ट है। और 145 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो
सी पार्ट है, बी पार्ट है इसका 600। और 146 की अगर हम बात करें, इसका जो है वो डी पार्ट है। और 147 का भी जो है उसका इसका जो है 146 का जो है डी पार्ट है। सॉरी, यहाँ पर डी पार्ट आप मार्क कर सकते हैं, मैंने गलती से जो है सी पार्ट पे क्लिक किया। तो इसका जो है 146 का जो है सी पार्ट डी पार्ट है, और 147 का जो है वो डी पार्ट है, 148 का जो है वो सी पार्ट है, और 149 का जो है वो डी पार्ट है, और 150 का जो है वो ए पार्ट है। तो ये जो हमने आपके सामने जो है पूरा पेपर सॉल्व किया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने नीट का जोट का पेपर दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज नहीं हुई है। जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल तब तक जो है आप अपना जो है वो पेपर चेक कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं। इसमें ख्याल रखना, करेक्ट आंसर जो भी आपका होगा उसके लिए जो है 1 मार्क्स आप कैलकुलेट करना, और जो नेगेटिव में होंगे, रॉन्ग आंसर होंगे, तो उनमें जो है आपको 0.25 की मार्किंग होगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।